गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का जो कि 2023 का मॉडल पेपर प्रश्न पत्र है ना, जो विज्ञान सब्जेक्ट विज्ञान का है, जिसमें कि कुल टोटल 40 ऑब्जेक्टिव वेरी वेरी मस्ट पी बाई क्यू दिया गया है ना, जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, पहला नंबर जो कि साइंस का है ना। क्या बोला है, किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, तो वह होता है अवतल पर। ठीक है। अगला क्या है, मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, मोटर वाहन के सामने अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। ठीक है। अगला क्या है, यदि एक लेंस की क्षमता 2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो इसकी फोकस दूरी आपका होगी माइनस का 50 सेंटीमीटर। ठीक है। अगला क्या है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तन अधिकतम होता है। तो आपका हो जाएगा चौथा का 4 नंबर हीरा का होता है। अपवर्तनांक सबसे अधिक किसका होता है, तो हीरा को होता है ना। अगला क्या है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा घटना घटती है। तो कौन सी घटना घटती है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं, क्या पढ़े हैं हम लोग, तो वह घटते वन विक्षेपण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जा सकता है। तो जरा दृष्टि दोष को किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया अवतल लेंस, दूसरा में उत्तल लेंस, और तीसरा में द्विफोकसीय लेंस, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो आपका हो जाएगा छठा का तीसरा नंबर में द्विफोकसीय लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, खतरे का निशान किस रंग को का बना होता है। तो वह बना होता है लाल रंग का। ठीक है। अगला क्या है, विभवांतर के एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, विभवांतर के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है। अगला क्या है, 9 नंबर प्रश्न है ना, विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो किया जाता है वह आपका ओडोमीटर का। ठीक है। अगला क्या है, किस बल में 1 मिनट में 120 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। किसी बल्ब से 1 मिनट में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, कितना कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 120 कूलम। तो पूछा है क्या है, प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो आपका हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो उसकी युक्ति कहते हैं जनित्र। ठीक है। अगला क्या है आपका 13 नंबर प्रश्न, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। तो आपका मान कितना होता है, तो वह होता है बहुत अधिक होता है। ठीक है। अगला क्या है, नीला लिटमस पत्र किससे लाल हो जाता है। तो वह हो जाता है 14 नंबर का हो जाएगा अम्ल से। अगला क्या बोला है क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, निम्न में कौन क्षार है। तो आपका क्षार है, तो आपका हो जाएगा NaOH आपका क्षार है। ठीक है। जिस्मस का रासायनिक सूत्र है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4 2H2O। ठीक है। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, समीकरण CaCO3 उष्मा CaO प्लस CO2, मतलब कि इसे अभिक्रिया किया, मतलब इसमें उष्मा मतलब आग दिए तो क्या बना, किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाई। तो बोल रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाई, तो ये योजन अभिक्रिया कहलाई। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो वह होती है आपका H2 हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्या है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं ना। अगला क्या है, निम्न में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। तो विद्युत का सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा चालक कौन है, तो आपका हो जाएगा वह Cu कॉपर। अगला क्या है, गंधक एक है। तो गंधक एक क्या है, तो वह है आपका अधातु। ठीक है। अगला क्या है, सीसा और टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो सीसा और टीन के मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। अगला क्या है, 23 नंबर प्रश्न में CnH2n प्लस किसका सूत्र। ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है 10 क्लास का परीक्षा में।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। तो यह किसका सूत्र होता है दोस्तों? तो यह होता है आपका एल्केन का सूत्र होता है, ठीक है। अगला क्या है? एल्डिहाइड का पर्यात्मक समूह है, तो एल्डिहाइड का पर्यात्मक समूह आपका है -CHO होता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड CHO हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं 25 नंबर। एथेनॉल सोडियम में अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है? जब एथेनॉल क्या बोला है? एथेनॉल सोडियम में जब अभिक्रिया होता है तो उसमें आपका बनता है H2 हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। अगला क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती? तो वह आपका होती है 7, ठीक है। अगला क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आपका आवश्यक क्या क्या होता है? तो पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो आपका हो जाएगा 27 का इनमें से सभी। अगला क्या है? जठर ग्रंथि पाई जाती है, तो जठर ग्रंथि आपका कहाँ पाई जाती है? तो आपका पाई जाते हैं अमाशय में, ठीक है। आप देखते हैं 29 नंबर प्रश्न क्या बोला है? क्या बोला है? आपका बोला है पित्त रस का स्राव होता है, तो कहाँ होता है? वह अमाशय में होता है। किस में होता है आपका? वह होता अमाशय में नहीं होता है, यह होता है यकृत द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्या है? सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो वह आपका है पीयूष ग्रंथि। क्या है? प्यूटरिटी ग्रंथि होता है, ठीक है। अगला क्या है? 31 नंबर प्रश्न। घेघा रोग पनपता है, किसके कारण घेघा रोग पनपता है? तो वह आपका पनपता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो आपका पराग कोश में आपका पाया जाता है परागकण, ठीक है। अगला क्या है? मानव में निषेचन किस क्रिया क्रिया कहाँ होता है? मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होता है बोल रहा है? तो आपका हो जाएगा 34 का 4 नंबर हो जाएगा फ्लोपियन नाली में होता है, ठीक है। अगला क्या है? किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है? वह कहलाता है आपका जीनोटाइप कहलाता है, ठीक है। अगला देखते हैं 35 नंबर प्रश्न क्या बोला है? एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो कौन से लिंग गुणसूत्र होते हैं? तो आपका होता है 35 का आपका हो जाएगा XX एक होता है, ठीक। 36 नंबर में क्या है? जय अवर्धन करने वाला रसायन है, तो आपका कौन सा रसायन है जय अवर्धन करने वाला? तो वह हो जाएगा आपका DDT हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया गया है 37 नंबर प्रश्न। बांध उपभोक्ता है, तो बांध उपभोक्ता आपका है तृतीय पोषी स्तर का, ठीक है। अगला क्या है? 38 नंबर प्रश्न। चिपको आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो चिपको आंदोलन आपका 1970 में आरंभ किया गया था, ठीक है। अगला 39 नंबर प्रश्न है। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, तो कितनी होना चाहिए? तो आपका होना चाहिए 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला दिया गया है 40 नंबर प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न है दोस्तों, तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। क्या बोला है? जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? वह करता है स्थितिज ऊर्जा को रूपांतरित ऊर्जा में क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ठीक है। तो ये था आपका साइंस का 40 वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर से मिलेंगे अगले और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।